नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गेट नॉलेज, जहां हम लाते हैं आपको दुनिया के सबसे अनोखे, रहस्यमय और दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स और थ्योरीज। आज हम बात करेंगे उस समुद्री दानव के बारे में जिसने लाखों सालों तक महासागरों पर राज किया। एक ऐसी विशाल शार्क जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, मेगालोडॉन। मेगालोडन क्या था? मेगालोडन एक प्राचीन जायंट शार्क थी जो लगभग 23 मिलियन ईयर्स अगो धरती पर मौजूद थी। इसका साइंटिफिक नाम था ओटोडुस मेगालोडन, जिसका मतलब होता है बिग टूथ, यानी बड़ा दांत। अब आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा, तो सुनिए, मेगालोडॉन के दांत करीब 7 इंचेस लंबे होते थे। तुलना करें तो ये एक एडल्ट ह्यूमन हैंड जितना लंबा होता था, और इसकी कुल लंबाई लगभग 50 से 60 फीट, यानी कि एक स्कूल बस से भी बड़ा, और वजन लगभग 60 से 70 टन, जितना कि एक बोइंग एयरप्लेन का आधा। मेगालोडॉन एक एपेक्स प्रेडेटर थी, यानी ओशन में उसका कोई नेचुरल एनिमी नहीं था। वो समुद्र की रियल क्वीन थी। मेगालोडॉन का हंटिंग स्टाइल। मेगालोडॉन की बाइट फोर्स थी करीब 40,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। मेगालोडॉन की बाइट फोर्स थी करीब 40,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। आपको कंपैरिजन दूं तो एक ग्रेट व्हाइट शार्क की बाइट फोर्स सिर्फ 4,000 psi होती है, यानी मेगालोडॉन अपने एक ही काट में एक पूरी व्हेल को 2 हिस्सों में काट सकती थी। वो अपने शिकार को न केवल तेजी से पकड़ती थी, बल्कि उसे पूरा क्रश कर देती थी। साइंटिस्ट ने मेगालोडॉन के फॉसिलाइज्ड टीथ कई जगहों पर पाए हैं, और कई बार ये दांत व्हेल बोन्स में एम्बेडेड मिले हैं। इसका मतलब है कि वो व्हेल्स को एक्टिवली हंट करती थी। क्या मेगालोडॉन एक्सटिंक्ट हो चुका है? ऑफिशियल तौर पर साइंस ये मानता है कि मेगालोडॉन लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो गया था। ऑफिशियल तौर पर साइंस ये मानता है कि मेगालोडॉन लगभग 3.6 मिलियन ईयर्स अगो एक्सटिंक्ट हो गया था। इसके एक्सटिंक्शन के पीछे कई कारण माने जाते हैं। क्लाइमेट चेंज। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान गिरा, ओशंस ठंडे हो गए। फूड शॉर्टेज। बड़े बड़े मरीन एनिमल्स की संख्या घटने लगी। कंपटीशन ऑर्कास और ग्रेट व्हाइट शार्क्स जैसे प्रेडेटर्स के साथ कंपटीशन बढ़ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या मेगालोडॉन आज भी जिंदा हो सकता है? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मेगालोडॉन आज भी डीप सी में छुपा हुआ हो सकता है? अर्थ के ओशंस का लगभग 80% हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। इतना हिस्सा आज तक इंसान ने कभी नहीं देखा। मारियाना ट्रेंच जैसी जगहें आज भी रहस्यमय बनी हुई हैं। इतना हिस्सा आज तक इंसान ने कभी नहीं देखा। मारियाना ट्रेंच जैसी जगहें आज भी रहस्यमय बनी हुई हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मेगालोडॉन जैसे जीव शायद इन डीप, डार्क, कोल्ड एरियाज में एग्जिस्ट करते हैं, जहां तक सनलाइट भी नहीं पहुंचती। यूट्यूब और टिकटॉक पर कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें लोग जायंट शैडोज या अजीब सी मूवमेंट्स रिकॉर्ड करते दिखे हैं। हालांकि उनमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन थ्योरीज को फ्यूल जरूर मिलता है। क्या मेगालोडॉन वापस आ सकता है? अब कुछ साइंटिस्ट्स ये भी बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस ला सकते हैं डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे मूवीज में दिखाया गया है, जुरासिक पार्क स्टाइल। अगर मेगालोडॉन के फॉसिलाइज्ड टीथ या बोन्स से हमें डीएनए मिल जाए तो थियोरेटिकली हम उसे लैब में रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रेडेटर आज के मरीन इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर सकता है। अब कुछ साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में हम एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस ला सकते हैं डी एक्सटिंक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से, जैसे मूवीज में दिखाया गया है, जुरासिक पार्क स्टाइल। अगर मेगालोडॉन के फॉसिलाइज्ड टीथ या बोन्स से हमें डीएनए मिल जाए तो थियोरेटिकली हम उसे लैब में रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यह बहुत रिस्की हो सकता है, क्योंकि इतना बड़ा प्रेडेटर आज के मरीन इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर सकता है। क्या आपने देखा है द मैग मूवी? हॉलीवुड मूवी द मैग 2018 और द मैग 2 2023 ने मेगालोडॉन को फिर से पॉपुलर बना दिया है।
मूवीज में दिखाया गया है कि मेगालोडन मारियाना ट्रेंच जैसी डीप जगह में छुपा है और एक्सीडेंटली बाहर आ जाता है। मूवीज फिक्शन होती हैं, लेकिन कई बार फिक्शन ही लोगों को नए रिसर्च की ओर ले जाती है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, मेगालोडन एक ऐसा क्रीचर था जिसने ओशन को कंट्रोल किया, वेल्स को खा लिया और आज भी लोगों के इमेजिनेशन में जिंदा है। क्या ये एक्सटिंक्ट हो चुका है या आज भी कहीं डीप सी में तैर रहा है? ये सवाल अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। तो दोस्तों, मेगालोडन एक ऐसा क्रीचर था जिसने ओशन को कंट्रोल किया, वेल्स को खा लिया और आज भी लोगों के इमेजिनेशन में जिंदा है। क्या ये एक्सटिंक्ट हो चुका है या आज भी कहीं डीप सी में तैर रहा है? ये सवाल अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है। आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी नॉलेज और डीप सी मिस्ट्रीज पसंद आती हैं, तो चैनल गेट नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और माइंड ब्लोइंग